एक ऐसी भिक्षुणी जिसने अपने जीवन में सिर्फ एक हाथी को अंकुश पर चलते देखा था, और उसी दृश्य ने उसके अंदर इतनी ताकत भर दी कि वह अपने सारे कर्म बीजों को जलाकर अरहंत बन गई। हैरानी की बात यह है कि हाथी तो आज भी गुलाम है, लेकिन वह भिक्षुणी आजाद हो गई। यह रहस्य आपको पूरी कहानी में समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार हंडिया में जले हुए शाक को देखकर किसी साधिका के मन में अपने सभी कर्म बीजों को विपश्यना साधना द्वारा भून लेने का प्रेरक उत्साह जागा, उसी प्रकार अतीत काल के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे प्रेरित होकर साधक साधिकाएं विपश्यना साधना में अत्यंत उत्साहपूर्वक जुट गए और परम मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। कौशल नरेश प्रसेनजित के ब्राह्मण राजपुरोहित की पुत्री दैत्या भगवान के संपर्क में आई, यानी धर्म के संपर्क में आई। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा निर्मित जेतवन विहार में अनेक भिक्षु भिक्षुणियां, गृहस्थ पुरुष स्त्रियां ध्यान साधना किया करते थे। यह श्रद्धा बहुल ब्राह्मण पुत्री भी यहीं कुछ दिनों साधना सीखती रही। कुछ प्रगति हुई तो गृहस्थ न रहकर भिक्षुणी बनने का वैराग्य भाव मन में जागा। अतः महाप्रजापति गौतमी से प्रव्रज्या ग्रहण कर भिक्षुणी बनी और विपश्यना भावना में रत रहने लगी। एक बार भिक्षुणी संघ के साथ क्रमशः यात्रा करते हुए राजगृह गई और वहीं भिक्षुणी विहार में रहने लगी। एक दिन मध्याह्न भोजन के बाद गिज्जकूट पर्वत पर किसी पेड़ के नीचे विचार मग्न बैठी थी। तब उसने देखा कि एक महाबलशाली विशालकाय हाथी नीचे नदी में जल विहार करके तट पर विश्राम कर रहा है। इतने में एक अंकुशधारी महावत वहां आया। उसने हाथी को आदेश दिया, पांव पसार। हाथी ने अपना पांव पसार दिया, जिस पर चढ़कर महावत हाथी की पीठ पर जा बैठा। हाथी उसके आदेशों को मानते हुए शहर की ओर चल दिया। ऐसा महान बलशाली विपुल देहधारी गजराज यदि चाहता तो उस छोटे से आदमी को अपने पांव तले कुचल कर उसका कचूमर निकाल देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह मनुष्य का गुलाम हो गया था, उसके हुक्म का ताबेदार बन गया था, उसका सेवक बन गया था, हितैषी बन गया था। भिक्षुणी सोचने लगी, जब एक अंकुशधारी महावत ऐसे शक्तिशाली प्राणी को अपने वश में कर सकता है, तो मैं अपने मन को वश में क्यों नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हूं। इस प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त कर भिक्षुणी दंतिया ने दृढ़ संकल्प किया और समीप के वन में प्रवेश कर मुक्तिदायिनी विपश्यना के अभ्यास में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम द्वारा वह अचिर काल में ही मानस के सभी कषायों की निर्जरा करके अरहंत अवस्था में प्रतिष्ठित हुई, भवचक्र से मुक्त हुई। उसने मानव जीवन सफल कर लिया। तो देखा आपने, जिस प्रकार महावत के छोटे से अंकुश ने विशाल हाथी को वश में कर लिया, उसी प्रकार विपश्यना का अंकुश हमारे अंदर के क्रोध, लोभ और मोह रूपी मत्त हाथी को वश में कर सकता है। भिक्षुणी दंतिया ने इसी सत्य को समझा, कठोर परिश्रम किया और अरहंत बनकर भवचक्र से मुक्त हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि धम्म का शाश्वत नियम है। आप भी अपने भीतर के कर्म बीजों को जला सकते हैं। बस शुरुआत करनी है अपने मन को जानने की, एक पल के लिए रुकने की, विपश्यना के एक 10 दिवसीय शिविर में आने की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।